ओके हाय। ये हम लोग बात कर रहे थे प्राइस एक्शन का सीरीज़ के ऊपर, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्राइस एक्शन को हम लोग कैसे डील करें, कैसे हम लोग उसको देखें, चार्ट्स में हम लोग कैसे देखें, चार्ट्स को हम लोग क्या समझें, कैसे उसको डील करना है, उसके ऊपर हम लोग कोशिश करने की कोशिश मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें हम लोग देखें कि ऑप्शंस के बारे में कि कौन है वो लोग जिन लोगों को हम लोग को समझना है। तो उसमें हम लोग पहला देख रहे थे ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शंस बायर्स के ऊपर। तो ये ऑप्शंस का शायद चौथा वीडियो होगा और हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोज़ में ऑप्शंस के ऊपर बात किया है। और ऑप्शंस में हम लोगों को क्या देखना चाहिए इन द बेसिक लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग थ्योरी के वाइज में कैसे क्या हम लोग क्या देखना है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। तो इसी चीज़ को हम लोग आज चार्ट में देखेंगे, चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या समझा था या फिर क्या हम लोगों ने किया है। ओके, तो ऑप्शंस हम लोग को ऑप्शन एक इंश्योरेंस होता है, हम लोगों को ये पता है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। और हम लोग को बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के माइंडसेट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग कैसे मार्केट को मूव कराते हैं, उन लोग कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कब उसका समझने के लिए हम लोग ऑप्शन सेलर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम लोग बस अभी सिंपल ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से बात करने की कोशिश करें, उन लोग का बेस्ट सिनेरियो कब होगा। तो मान लीजिए यहाँ मार्केट अभी मूव कर रहा है, कुछ हुआ और ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे कुछ देर मूव किया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये मतलब रेंज बनाया, ठीक है, कुछ नैरो सा रेंज बनाया। तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पे कॉल सेलर्स आए होंगे और यहाँ पे पुट सेलर्स आए होंगे। ये हम लोग किस हिसाब से मान के बैठे थे, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऊपर में कॉल सेलर्स आए होंगे और नीचे में पुट सेलर्स आए होंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट मूव किया, यहाँ पे कुछ छोटा मोटा रेंज बनाया और ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर पुट सेलर्स ऐड हुए होंगे तो इनका प्रॉफिट तो इन लोग का चल ही रहा है। पर ये अभी भी यहाँ पे अगर नीचे मार्केट आया और इस जगह पे भी मूव कर रहा है तो भी इन लोगों का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके हुआ होगा, थीटा डीके जो कि थीटा डीके हुआ होगा। थीटा डीके क्या होता है कि मतलब जो प्रीमियम था जो 400 रुपया में था, वो घट के अभी प्रीमियम या 200 हुआ होगा या फिर 300 हुआ। कितना टाइम लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा प्रीमियम घटता हुआ जाएगा, उसी को थीटा डीके बोलते हैं। तो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर भी ये लोग अभी प्रॉफिट में ही बैठे हुए। हाँ, वो जो प्रॉफिट यहाँ पे था उससे शायद थोड़ा कम हुआ होगा, पर वो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और अगर यहाँ फिर से रेंज बनाया और फिर से अगर ये ऊपर गया तो और ज़्यादा टाइम लगेगा ना इसको यहाँ से वहाँ जाने में, तो वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। और ये चांसेस की पूरा का पूरा थीटा डीके होगा। पूरा का पूरा थीटा डीके होने का मतलब ये है कि 400 ये जीरो होना है, ये तय है। ये ऑप्शंस का मीनिंग ही यही होता है कि वो धीरे धीरे उनका थीटा डीके होते जाएगा। ओके, तो ये जीरो होगा। तो वो चाहते हैं कि इन शॉर्ट कि ये जीरो हो, भले ये रेंज में रह के जीरो हो या फिर ट्रेंडिंग होकर जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये लोगों को यहाँ डरने की कोई बात बनती है क्या? अगर आप रहते तो आपका अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्यों डरेंगे? आपको जब पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल सकता है तो क्या, तो फिर आप आधा प्रॉफिट लेके क्या करेंगे, है ना? तो ऑब्वियसली उनका ये स्टॉप लॉस नहीं होगा ना, इस जगह पे स्टॉप लॉस नहीं होगा ना। होगा, बहुत सारी जगह होती हैं, पर अगर अभी का सिचुएशन बस देखें, अभी जो डील कर रहे हैं हम लोग अभी जिस जगह पे डील कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोगों का दूसरा कुछ चार्ट जानते ही नहीं है। बस हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे पहले का हम लोग को कुछ पता नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं पता, बस हम लोग को पता है कि यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो मार्केट में ये लोगों का स्टॉप लॉस, जैसे कि पुट सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं होगा, ये जैसे नीचे है ये यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि इन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। नीचे में अगर कहीं पे नीचे गया, अगर मान लो नीचे भी गया तो भी इन लोगों का प्रॉफिट में ही है अभी। ये समझना होगा आप लोगों को। अगर ये इस रेंज के बाहर भी निकल के अगर ट्रेड कर रहा है ना, फिर भी ये ऑप्शन सेलर्स जो कि नीचे साइड है, तो पुट सेलर्स अभी भी प्रॉफिट में ही होंगे। हाँ, वो प्रॉफिट थोड़ा घटा होगा पर वो अभी भी प्रॉफिट में होंगे।
तो अभी अगर इस जगह पे कहीं पे अगर ट्रेड करने लगा और ट्रेड करा और फिर से यहाँ पे रेंज बनाया है जिसमें कुछ ऐसा हो कि ये डरने लगे, और डरने के बाद अगर इस हम ये एक सिचुएशन बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर रेंज बनाए और ये डरने लगे, और कुछ ऐसा रीज़न ढूंढना होगा कि ये लोग डरें और इसको फिर जब ब्रेक करता है तब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये पुट सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे और दूसरे सेलर्स भी आएंगे, ये अपना पोजीशंस को भी रिवर्ट करेंगे मतलब जो अभी पुट में बैठे हुए थे वो फिर से अब कॉल लेना चालू करेंगे, और फिर नए सेलर्स मतलब नए ट्रेडर्स भी एंट्री लेंगे। तो इन तीनों चारों की वजह से मार्केट यहाँ पे तेज़ी से नीचे जाएगा, समझे। इसलिए रेंज का जब ब्रेकआउट होता है, ये हो गया ब्रेकआउट पॉइंट, तो रेंज का जब ब्रेकआउट होता है इसलिए तेज़ी से जाता है। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करना अभी सही नहीं। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं कि हम लोग मार्केट में ऐसे ही सिचुएशन देखने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए यहाँ पे भी रेंज बना है पर ये तो अभी तक हुआ नहीं है। सबसे पहला सिंपल, इसको हटा यहाँ से, हम लोग सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यहाँ रेंज कहाँ कहाँ बना है, ठीक है, जो शॉर्ट पीरियड रेंज रहता है। ये एक रेंज बना है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे एक रेंज मिला, ठीक। अब हम लोग को डेली चार्ट में इसको पहले ढूंढना है, ठीक है। अरे यार, ये देखिए 3 4 1 2 3 4 दिन का रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक रेंज बना होगा। हम लोग अभी कहाँ बन रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, बस अगर रेंज बन रहा है तो उस रेंज को कैसे डील करता है, कैसे मार्केट डील करता है, वो कैसे मूव करता है उस रेंज को ब्रेक होने के बाद, मैं उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रेंज बना है, देखिए ये यहाँ पे ब्रेक हुआ था नीचे साइड में, फिर ऊपर चला गया, ये भी है, फिर यहाँ भी जा सकता है, इसको भी मान सकते हैं। पर अभी बस जो हम लोग को अभी समझ में आया है उस चीज़ को हम लोग बस देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला भी, अगर इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो ये वाला थोड़ा नैरो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे का जो गैप है, ये जो नैरो रेंज बोलते हैं ना, नैरो रेंज के, ये उतना ज़्यादा नैरो नहीं है, थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। तो ब्रॉड भी है ना, तो इस रेंज के बाहर जब मार्केट निकला और यहाँ पे जब छोटा सा रेंज बनाया, इसको जब ब्रेक करता है तब मार्केट में मूव किया। और थोड़ा ब्रॉडर रेंज है तो डेली चार्ट में हम लोग रेंज देख सकते हैं। हमको जो समझ में आया था जिस जगह पे, वो ये था पहली बार जब हमको ये चीज़ समझ आया था तब। अगर इस चीज़ को देखें, एक दो तीन है, व्हाट इज दिस, ठीक है। हम लोगों ने एक छोटा सा मतलब जितना भी रेंज हम लोग देख सकते थे डेली चार्ट में, वो रेंज हम लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। उसको अब 5 मिनट्स का चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं।
हम लोग इस रेंज की बात कर रहे हैं अभी, ठीक। तो इसको देखिए, आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इसको बड़ा करने, कहाँ से होता है भाई, ये है वो रेंज, ठीक है। ये यहाँ से पहले ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक आया, फिर दूसरा दिन 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिन तक यहाँ रेंज में ही बना हुआ था, ठीक है, रेंज में ही बना हुआ था। अब देखिए, बहुत कोई इस जगह को भी ब्रेकआउट मान सकते हैं, पर ब्रेकआउट इस जगह पे भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, पर अभी भी एक बार इन लोग जो सेलर्स हैं इस जगह पे जो जो हो रहा है ना ये चीज़, ये जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मार्केट पहले यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर आया, फिर ये, तो ये जो रेंज बनाया है लगभग 52,000 और या 50 ज़्यादा नहीं, 600-700 पॉइंट का रेंज है, उस रेंज के अंदर ही 3-4 दिन मूव कर गया है। तो इन लोग का जो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे इस जगह सब, इस जगह पे एक बार राइटिंग हुआ होगा, इस जगह पे एक बार राइटिंग हुआ होगा, इस जगह पे एक बार राइटिंग हुआ होगा, फिर इस जगह से भी ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था इसको भी देख के हुआ होगा, तो ये तीनों जगह पे भी राइटिंग हुआ ऊपर के साइड, फिर यहाँ पे एक बार राइटिंग हुआ, फिर यहाँ पे इसी जगह पे आया तो फिर से यहाँ पे सेलिंग का राइटिंग हुआ होगा, फिर ये देखिए इसका लो को ब्रेक किया, नीचे आया, इसको सस्टेन नहीं किया, तो इसी जगह पे फिर से राइटिंग हुआ होगा, तो ये ऊपर गया फिर से ऑब्वियसली, ठीक है, इसको हुआ। अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर भी यहाँ पे मोमेंटम उतना ज़्यादा देर का मोमेंटम नहीं आया, ठीक है। तो अब ये जब दूसरा दिन 25 तारीख को 25 को जब ये खुला, फिर यहाँ पे इसी जगह पे आके रुका एक बार, ठीक है, यहाँ पे रुका, फिर ये इसका धीरे से धीरे ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगा तो जो ये सेलर्स हैं, ये जो सेलर्स जो राइटिंग किए होंगे, ये लोग अभी डर तो रहे हैं कि ऊपर जाने का, इन लोग कंसर्न तो हैं, पर अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि अगर ये फिर से वापस आ गया तो अभी भी इनका अभी पूरी तरह से ये लोग लॉस में नहीं है। तो ये जो वेट कर रहे थे ना, ये जो इस जगह पे जोन बनाया या फिर रेंज बनाया, इस रेंज के जब देखिए इस रेंज में हुआ क्या है, पहले ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, प्राइजेशन ऊपर के साइड ही बना हुआ है, पर ये इस जगह को ब्रेक किया, नीचे आया, और इसको ये 52,000 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं, इसको ये लोग चेक करना चाहेंगे ना, जो सेलर्स एक बार तो चेक करना चाहेंगे 52,000 वाला को। जब ये नीचे आया, इस जगह पे भी नहीं, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये ऊपर गया, इस जगह को फिर ब्रेक किया, और यहाँ पे भी हम ट्रेड किए तो 1 मिनट का कैंडल को जब एक बार रुका, इसके बाद जो स्पाइक आया तो एक ही बार में जो इतना 200 से लेके 240 और 84 लगभग 300 पॉइंट का डायरेक्ट स्पाइक है, कितना 3 कैंडल में बस ऊपर गया। तो अगर इस जगह से भी देखेंगे 200 से 400 फिर 500 तक लगभग गया था, ठीक है। तो 300 पॉइंट का डायरेक्ट स्पाइक 3 कैंडल में बस 15 मिनट में पहुंच जाना, ये आपका ऑप्शंस अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये आपके लिए ऐसा मोमेंटम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत तेज़ी से आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, ठीक है। ये है, और ये यहाँ पे गया और ये ऊपर गया, ठीक है, इतना दूर तक गया, फिर से एक बार आया, फिर अब देखिए जो यहाँ पे कभी नीचे जा रहा था कभी ऊपर जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब अब देखिए मार्केट धीरे धीरे ट्रेंडिंग हो जाएगा। ट्रेंडिंग होने का मतलब क्या हुआ, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक। अब इस ट्रेंड लाइन का ये लेते हुए ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये ट्रेंडिंग हो जाता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंडिंग हो जाता है, ठीक है। ट्रेंडिंग के ऊपर भी हम लोग बात किए थे। अब चलो दूसरा वाला बात करते हैं।
इस रेंज को देखिए, यहाँ पे अगर ये डेली चार्ट में दिखा तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 1 2 3 4 5 6 दिन का यहाँ पे रेंज बनाया, ठीक है। अब अगर 5 6 दिन का रेंज बनाया तो ज़्यादा दिन का रेंज बनाया तो उन लोग का प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ होगा, ओके ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, देखिए 7 तारीख से ही रेंज में है, लगभग 7 तारीख से ही रेंज में है। इस रेंज से ये रेंज बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर इसी रेंज में रहा, फिर नीचे आया, फिर से इसमें से फिर से यहाँ पे सेलर साइड में होंगे, फिर इसी रेंज में रहा, फिर इसी जोन में आया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से नीचे आया इसी जोन में लगभग 7 दिन ट्रेड किया, ओके। 7 दिन ट्रेड करने के बाद क्या हुआ, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस। अब क्या हुआ होगा, अब ये जो ऊपर में जो कॉल सेलर्स हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर साइड में ब्रेकआउट किया तो हम लोग ऊपर लगा, ऊपर में जो कॉल सेलर्स हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इन लोग यहाँ पे 3 बार तो एटलीस्ट लिया ही है, 3 बार तो लिया ही है, इस चीज़ का रेजिस्टेंस लिया ही है, ओके। तो अगर जब 3-4 बार ले लिया, मतलब रेजिस्टेंस ले लिया है, तो अब देखिए क्या हुआ होगा, अब 5 दिन का है तो 5 दिन के अंदर लगभग अगर मान लेते हैं ये 400 रुपया का प्रीमियम था ये, तो मान के चलिए इन लोग का 100 तो एटलीस्ट हो ही गया होगा प्रीमियम। तो मतलब समझ रहे हैं कि $400 से 100 हो चुका है, तो 100 लगभग 300% इन लोगों को पहले से मिल चुका है। तो अगर 300 का अगर 50 रुपीज़ का भी अगर इन लोग क्या बोलते हैं उसको रिस्क लिया होगा, तो भी इस जगह पे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है उस दिन मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसका लिया सपोर्ट लिया, मतलब फिर से चेक किया, फिर ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा स्पाइक आया, ठीक है। पर ये जो हम लोग को मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बायर्स को, वो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। तो हो सकता है इस जगह पे नहीं मिला, पर धीरे धीरे उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला ये पूरा दिन भर, पर ये अभी भी ट्रेंड लाइन इसका क्या बना कि ये मार्केट ऊपर ही जा रहा है। और क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिन का था, 5-6 दिन तक हो गया था, तो ये लोग यहाँ पे अफोर्ड कर सकते थे, अपना प्रॉफिट का ही रिस्क ले रहे थे। तो अभी भी नीचे आने का चांस था। यहाँ पे जब यहीं पे रुका, तो अगर मार्केट इस जगह पे कहीं खुलता नीचे अगर कहीं खुलता तो इन लोग का प्रॉफिट होने का चांसेस था ना। तो ये उस उम्मीद में थे कि अगर नीचे खुल गया तो अभी भी हम लोग का प्रॉफिट होने का चांसेस होगा, ऊपर खुलेगा तो कितना ही ऊपर खुलेगा। ठीक है, तो ये मार्केट देखिए, इसका लोअर लोज को कभी नीचे तरफ ब्रेक नहीं करा। तो इसमें क्या हो रहा है, इन लोग ये डरे तो हुए हैं, पर वो रिस्क लेने को तैयार हैं कि ये मार्केट अगर नीचे कहीं खुलता है तो अभी भी इनका प्रॉफिट हो सकता है। तो पर मार्केट कहाँ खुला, इसी जगह पे खुला। ये पहले नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। ये जो हैमर टाइप का कैंडल बनाया, ये हैमर कैंडल इनको डराया, और ये मोमेंटम देखिए आप, क्या हद वाला मोमेंटम। फिर 600 से लेके 7 8 9 1 लगभग 600 से 700 पॉइंट का मोमेंटम है, वो भी इतना फास्ट मोमेंटम। तो ये मोमेंटम अगर आप कैप्चर नहीं कर सकते तो क्या कैप्चर करेंगे। क्या हो रहा है समझ रहे हैं ना, कि मतलब पहले यहाँ पे डरा रहा है। इस चीज़ को समझिए, अलग अलग सेटअप बन सकते हैं, अलग अलग तरीके का बन सकता है, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन डर रहा है। हम वो समझा रहे हैं, सेटअप का अभी बात नहीं हो रहा, कैसे हम लोग को एंट्री लेना है वो बात नहीं। बात ये है कि यहाँ पे कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है। ओके ठीक, ये हर जगह लगभग यही होता है।
जितना हम लोगों ने देखा है सब कुछ जगह वैसे ही कुछ हो। और भी दूसरे देख लेते हैं। और कहाँ पे देखे थे हम लोग? यहाँ पे ना, देखिए इस जगह पे मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, अपर पोर्शन में यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद ही ऊपर चला गया, पर यहाँ से लेके 47,000 तक इस रेंज में थी। इस जगह पे कुछ देर रुका, मतलब रुका नहीं, ऐसा नहीं रुका है जितना हम लोग को चाहिए था, पर यहाँ तक उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ होगा ऑप्शंस में। फिर भी अगर यहाँ पे ये रेंज बनाता, यहाँ पे अगर रेंज बनाता और ये ऊपर जाता तो और तेज़ी से जाता, पर यहाँ पे रेंज नहीं बनाया। अगर आपको यहाँ पे कोई ट्रेड लेना भी है तो कम क्वांटिटी में लीजिए। अगर कम क्वांटिटी में, क्योंकि आपका टाइप का सेटअप नहीं बना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल मार्केट है, मार्केट सीधा डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, कोई न्यूज़ हो सकता है, कोई कुछ ऐसा वैसा सिनेरियो हो सकता है, पर ये आपके टाइप का नहीं ना मिला। आपके टाइप का नहीं मिला मतलब ये रेंज के ऊपर गया, यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनाया, तो यहाँ पे कोई बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे कोई ट्रेड करने के लिए बनता ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट चला गया इस जगह पे, फिर से पुल बैक किया और इस जगह पे लेना चाहते तो ले सकते थे। ये मोमेंटम भी काफ़ी है, यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट है, तो ये भी काफ़ी है, पर ये कम क्वांटिटी यहाँ पे कम होना चाहिए तभी ये जाए। पर ये गया, जाने को तो जा ही सकता है, पर आपको कुछ सेटअप बनाने पड़ेंगे। एक और जो ये वाला तो यही डेली चार्ट में ही दिख रहा है कि इतना बड़ा का रेंज है, तो इनका बड़ा रेंज में इसके नीचे कहीं 1-2 दिन का क्लोजिंग देना चाहिए। ये रेंज हुआ, ये रेंज जब टूटा तो इसके बाद देखिए 3 दिन का हम लोगों को मोमेंटम मिला। ये वाला रेंज देखिए, ये वाला रेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इसी जगह पे समझ में आया था ये चीज़, ये जो सॉरी यहाँ पे एक बार कॉल राइटिंग हुआ होगा, फिर से यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ, फिर से यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ। यहाँ पे पुट सेलर्स आए होंगे, ये रेंज को ब्रेक किया, फिर से आया, उसके नीचे आया, देखिए फिर अभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब डरे नहीं है, इसके ऊपर गया, फिर से नीचे गया, फिर से यहाँ पे राइटिंग हुआ होगा। यहाँ पे इस रेंज के अंदर राइटिंग हुआ होगा। ये जो रेंज बना है, ये रेंज ये रेंज बना है, ठीक है। अब एक दिन यहाँ पे आया, फिर नीचे चला गया मॉर्निंग में, यहाँ पे बनाया, इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया एक बार टेस्ट करने के लिए, फिर से आया। अब इस जगह पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एंट्री लेना है, और उसके बाद देखिए डायरेक्ट यहाँ तक आया, उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए कहाँ तक मूव किया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से ट्रेड करना जानते हैं, आपको अपने सेटअप पे कितना भरोसा है, तभी आप इतना दूर तक का मूव ले पाएंगे। 400, 500, 600, 700, 800, 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 500 पॉइंट का मूव है। अगर यहाँ से देखें तो 500 पॉइंट का मूव, समझ में आ रहा है आपको कितना ज़्यादा मूव है। तो ये था ऑप्शंस का इन द सेंस देखिए, ये रहता है कि अगर कहीं रेंज बनाया है, नैरो रेंज, तो हम लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कि हम लोग को क्या समझना है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई होगी,
हुई होगी क्या, हुआ ही है, और यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ होगा। अब ये दोनों अगर एंटर कर चुके हैं, ये अपना पोजीशंस बना चुके हैं, ठीक है, ये अपना पोजीशंस बना चुके हैं, तो अगर कोई मार्केट में एंट्री ले चुका है तो उसका ऑब्वियसली वो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। जब हम लोग इन्वॉल्वमेंट की बात करें, मार्केट में पैसा लगाने पे काम कीजिए, मतलब जो लगाया है उसको देखिए, ये नहीं जो कोई लगाए। कोई बोलता है कि मार्केट यहाँ पे है, मार्केट ऊपर जाएगा, बात ये नहीं है कि वो बोला तो ये ऊपर जाएगा उसके बाद जाएगा कि नहीं जाएगा। बात ये है कि क्या उस आदमी ने यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा उसने कुछ लगाया भी है, क्या उसने कुछ इन्वेस्ट किया भी है, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स दोनों साइड में एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग कब अपना मार्केट छोड़ेंगे, मतलब अपना पोजीशन छोड़ेंगे। तो अगर ऊपर है इस जगह पे और यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो अच्छा है ना भाई, ये ऊपर जा रहा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगा ना। अब अभी का सिचुएशन देखिए ये वाला रेंज देख रहे हैं, ये मार्केट यहाँ पे 3-4 दिन रहा, ये सपोर्ट था, यहाँ पे भी वही बनाया, यहाँ पे बनाया, उसके बाद नीचे आया, पर यहाँ पे इसका सपोर्ट था, क्योंकि पीछे जो आप प्राइस एक्शन का देखेंगे तो ये यहाँ पे सपोर्ट था, वो दिख ही रहा था सब। ऊपर से 52,000 भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल अभी भी यहाँ पे ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था तो ये फिर से आके यहाँ पे रुक गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ ये जो रेंज बनाया है ऊपर से नीचे जहाँ तक भी, इसको देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। एक बार मैं थोड़ा सा कुछ अलग सा चीज़ जो सिंपल समझना रहता है वो चीज़, क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से मूव किया, यहाँ पे रेंज बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रेंज बनाया, इसका यहाँ पे रेंज बनाया, ये रेजिस्टेंस था, फिर ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस का ये सपोर्ट हो, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये सपोर्ट ले रहा है। बात यहाँ पे क्या समझने वाली है, पोजिशनल ट्रेडर्स, अभी तक हम लोग ऑप्शंस की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पोजिशंस को भी थोड़ा सा एंटर करना चाहता हूँ। पोजिशनल ट्रेडर्स भी होते हैं जिनको फ्यूचर्स बोल सकते हैं, फ्यूचर्स में जो एंटर लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इन लोग का यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी लोग मान के चलते हैं, यहाँ पे अगर एंट्री ली होगी किसी ने, यहाँ पे एक एंट्री हुई, ये मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से एक और एंट्री हुई होगी फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स मतलब पोजिशनल ट्रेडर्स में इन लोग अभी भी प्रॉफिट में होंगे, ये फिर से यहाँ पे गए होंगे, ठीक गए होंगे ना। तो ये जो रेंज है, तो ये फ्यूचर पोजीशंस वाले ये तो और भी ज़्यादा देर रुक सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका तो ऑप्शन थीटा डीके भी नहीं हो सकता, तो ये इसके नीचे और इसके नीचे ये इम्पॉर्टेंट जोन है या फिर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इस दोनों के नीचे इसी जगह पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखे होंगे। स्टॉप लॉस मतलब इन लोग तो अभी भी
प्रॉफिट में ही नहीं, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक अभी प्रॉफिट में ही है। तो ये लोग सोच रहे हैं अगर मार्केट ऊपर गया तो उस मूव को हम अभी भी ले सकते हैं, तो अगर इसके नीचे नहीं तो इसके नीचे आया तो हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्यूचर जो पोजीशन है उन लोग का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे स्टॉप लॉस है 2 जन का, ठीक है। फ्यूचर्स वाले लोग का भी है, क्योंकि ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में इन लोग कहीं तो बाइंग करेंगे ना, कहीं तो सेलिंग करेंगे ना, जो बाई किए उनका यहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो वो चीज़ समझ में आ रहा नहीं, ये चीज़ जो ट्रेंड है। अब देखिए यहाँ पे ये तो बना ही है जोन, ये जोन तो बना ही है, ठीक है। पर से अब इनर में भी एक और जोन बनना है, ये वाला। तो अभी जो हम लोग अगर ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से देखें तो इनको क्या होना चाहिए, या तो मार्केट को इधर किधर इस 52,000 के नीचे कहीं क्लोजिंग देना होगा एक दिन, या फिर इसके नीचे कम से कम 3-4 आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बीता है, उसके बाद इस रेंज को देखिए एक बार आ चुका है, एक बार आके यहाँ पे जोन कुछ बनाया नहीं और सीधा ऊपर चला गया, उसको ब्रेक नहीं किया और ऊपर चला गया। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड लेना, जाने जिस जगह पर ट्रेड लेना प्रॉफिट होगा, हो सकता है पर उतना नहीं, प्रोबेबिलिटी कितना है। तो उस सोच के साथ नहीं आ सकते कि आप ये पूरा का पूरा नीचे आएगा। अभी इसको अगर यहाँ पे जोन बनाता उसको ब्रेक करता तो ये पूरा इसको भी तोड़ते हुए पता नहीं कहाँ तक जाता, वो चीज़ हम बोल रहे हैं। तो इस जगह पे अगर जोन बनाए और फिर ब्रेक करे तो इधर फास्ट मोमेंटम होगा, उससे भी ज़्यादा फास्ट। जो देखिए ये कितने लोग हैं ऑप्शन बाइंग में, जितना मतलब ऑप्शंस वाले कितना होंगे, जो ये पुट राइटर का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो वाला प्रॉफिट बुकिंग, फिर जो पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज यही ऑप्शंस वाला कहीं पोजीशन चेंज, फिर न्यू ट्रेडर्स आएंगे, फिर ऊपर से जो फ्यूचर्स वाले का फ्यूचर्स का प्रॉफिट बुकिंग, फ्यूचर्स का प्रॉफिट बुकिंग। अब फिर ये फ्यूचर्स वाले में भी अलग न्यू ट्रेडर्स आएंगे। कितने ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप के ट्रेडर्स इसी जगह पे आने के चांसेस हैं। तो इस जगह पे आपको अपना पोजीशन ज़्यादा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और ज़्यादा देर तक मतलब मोमेंटम ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस जगह तक। तो इसलिए यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। इधर अगर ब्रेक करेगा तो ये मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा बड़ा होने का चांसेस, ऊपर से पुट में ज़्यादा पैसे भी बनते हैं। अभी मार्केट बीच में मूव कर रहा है, अगर इसके ऊपर जाएगा देखिए ये इसका एक रेजिस्टेंस अभी भी है ही, तो इसके ऊपर जाके भी अगर यहाँ पे रेंज में है तो ज़्यादा चांसेस, या फिर ये लोग भी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक रुक जाए। तो यहाँ पे जाके अगर फिर से 2-3 दिन के बनाता है उसके बाद ब्रेक करता है, ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको ढूंढना होगा कि इसमें डर रहा है, तो ये मार्केट मूव करेगा ऊपर के साइड, समझे। तो देखिए अभी भी मार्केट ट्रेंडिंग में ही, अब ट्रेंड में ही है, पर 2-3 बार दे चुका है। यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दे चुका है, 2 बार ब्रेकआउट दे चुका है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स का भी एंट्री हो चुकी है। तो अब उतना ज़्यादा एक बार तो करेक्शन होना चाहिए, 1-2 बार तो करेक्शन होना चाहिए, तभी तो करेक्शन होने के बाद फिर ज़्यादा मन करता है कि फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ऊपर जाते रहे पता नहीं, समझ नहीं आता, थोड़ा डला। हाँ लेकिन आपको ट्रेंड को मिस भी नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, पर क्वांटिटी कम कीजिए। मतलब क्वांटिटी कम कीजिए यानी कि पोजिशनल साइजिंग अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे सूट करता है। सूट करता है इन द सेंस कि ये है कि आपने जो इस मूव को अगर पकड़ा है और अगर प्रॉफिट बनाया तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यहाँ पे आप रिस्क में लीजिए, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा रिस्क लीजिए। 100 रुपये अगर कमाया है तो आप अपने हिसाब से देखिए कि 60% आप इसमें रिस्क में डालना चाहते हैं या फिर 40%। पूरा का पूरा लॉस नहीं होना चाहिए, आपने मेहनत किया है इसके ऊपर, इसका इंतज़ार किया है, तो ये पूरा लॉस क्यों होना चाहिए। और उसी के ज़्यादा दूर तक जाएगा तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा पैसा बन जाए। अब जब दोनों मिल गया उसमें से आप फिर से 40% 20% कुछ भी, ये जो आप इसमें से बनाए इसमें से भी कुछ बनाए ना, उसका आप 60 to 70% लीजिए। मतलब पूरा दोनों का जाना नहीं चाहिए। फिर से यहाँ पे
और नीचे साइड अगर आता है तो इसमें से आप देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ ज़्यादा तेज़ी से मोमेंटम होगा, ज़्यादा आदमी है, तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर दोनों साइड में आपने दोनों साइड में अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो एटलीस्ट आपने 200% तो अपने किया ही होगा, मतलब प्रॉफिट किया होगा। तो 200 का एटलीस्ट 90% या फिर 100% भी, तो भी 100% आपका लॉस होता है तो भी आपका यहाँ पे 100% आपका बचा हुआ है प्रॉफिट, तो आपका साइकोलॉजी उतना ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, बात ये है। ओके ठीक है, इतना ही था इसमें, ठीक है, थैंक यू। तो ये ऑप्शंस का ख़त्म होता है। अब ऑप्शंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस के बाद हम लोग फ्यूचर्स को देखेंगे कि उन लोगों का कैसा माइंडसेट होता है, कैसे वो लोग कहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब।